कि भूखा पेट किम न करोति पापम। यदि पेट भूखा है तो वह अपने जीवन के लिए अपराध भी कर सकता है। वो हक आपका हाथ में है, वो हक आप पूरा लेने के लिए आपका साथ करेंगे। जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है झारखंड में पूरी तरफ वो कानून से लाभ लेने के लिए आप सभी कोशिश करना चाहिए। ये आपका हक है। जो खेत आप करते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, वो खेत पर पट्टा लेने के लिए आपका हक है। और कांग्रेस पार्टी जो हक आपका हाथ में है, वो हक आप पूरा लेने के लिए आपका साथ करेंगे। इसलिए आपका प्रखंड में हर एक पंचायती में हम एक कांग्रेस कमेटी को बनाया। हर एक पंचायती में एक 12 मेंबर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कमेटी हम गठित किया। ये कमेटी मेंबर से मेरा उम्मीद है आपका ग्राम पंचायती में हर एक आदिवासी परिवार का सुख दुख में शामिल होना चाहिए। कई समस्या पर आप अवगत करके वो सुविधा लाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और झारखंड सरकार अगले दिनों में पीसा का नियमावली लागू करने के लिए तैयार है। इसी मामले में जो पारंपरिक ग्राम सभा है, माजी मुंडा है, आप सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप है कि भूखा पेट किम न करोति पापम। यदि पेट भूखा है तो वह अपने जीवन के लिए अपराध भी कर सकता है। अफीम की खेती की बात आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोचांग के लोगों से जानना चाहता हूं कि रोजगार के कोई साधन है आपके पास? अगर है तो हाथ उठा दीजिए, और नहीं है तो बताइए कि रोजगार का कोई साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है। हाथ उठा के बताइए। मैं राज्य सरकार का वित्त मंत्री हूं, प्रभारी जी राहुल जी, और आप लोगों ने बनाया 300 प्रति। पेट भरने के लिए लोग अनैतिक कार्यों का रास्ता भी अपनाते हैं। लोग अनैतिक कार्य न करें, इसके लिए 2 काम करने की आवश्यकता है। एक तो जागरूकता पैदा करना कि अफीम की खेती प्रतिबंधित है, अपराध है, नहीं करना है, लेकिन साथ साथ अफीम जैसी खेती न करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के जो अवसर मिलने हैं वो अवसर यहां मिलना चाहिए। मैं जो कर सकता हूं बस वो बातें आपके सामने रख करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जैसे ही मैंने यहां के अपने जिला अध्यक्ष जो काफी सक्रिय हैं, आदरणीय मिश्रा जी से पूछा कि यहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है या नहीं, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। मैं बाहर निकल करके खूंटी के सिविल सर्जन से मोबाइल पर बात किया और उन्हें ये निर्देश दिया कि झारखंड सरकार का निर्देश है कि कल आप यहां पर
कोचांग के इसी मैदान में मेडिकल कैंप आपको लगाना होगा। उन्होंने कहा कि कल ही हम कैंप यहां लगाएंगे। ये राहुल गांधी जी की सोच है, ये हेमंत सोरेन की सरकार का काम करने का तरीका है। हम स्थल पर ही समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। यहां अंचल अधिकारी मौजूद हैं। आप 1-2 दिन के बाद आप भी यहां कैंप लगाइए और ये देखिए, आप नजदीक आ जाइए, आप भी कैंप लगाइए और जमीन से संबंधित जो भी मामला हैं आप बताइए कि कब कैंप लगाएंगे। एक्चुअली मैं वीडियो, लेकिन मैं सीओ के प्रभाव में भी हूँ सर। तो मैं हम विधायक हैं लेकिन मंत्री भी हैं। तो मैं अगले बृहस्पतिवार को यहाँ पर कैंप लगवाऊंगा। अगर अगले बृहस्पतिवार को अंचल अधिकारी जी कैंप नहीं लगाते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर हम बता देंगे, बताइएगा। तो फिर हम लोग मिल करके अंचल अधिकारी जी को राम राम भी कर सकते हैं। आदरणीय प्रभारी जी, आपने जिम्मेवारी सौंपी कि वित्त मंत्री है आप, आपको हमारे साथ चलना होगा और देखना होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैंने मालूम किया कि यहाँ 2 मिडिल स्कूल तो हैं लेकिन हाई स्कूल एक भी नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर लौंगा गांव में हाई स्कूल है जहां जाना पड़ता है। सही है। और श्री के राजू सर ने कांग्रेसियों को, कांग्रेस के मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे क्षेत्र में आप आएं, कोचांग में फिर दोबारा आइए और देखिए कि जिन चीज़ों की घोषणाएं वित्त मंत्री के रूप में आपने किया है वो पूरी हो रही है कि नहीं। मैं एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति में तो हैं जरूर, लेकिन विगत 45 साल से राजनीति कर रहे हैं। ये जब तक इनके चेहरे पर खुशहाली नहीं आएगी ना, तो राजनीति का वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो हमारे दायरे में है। आप देखिएगा 6 महीना के अंदर हम आपको बताएंगे और कालीचरण जी के साथ हम दोबारा यहाँ पहुँचेंगे। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। राहुल जी का एक सोच है, हमारे प्रभारी जी की भी सोच है कि जो गरीब है, जिनके लिए झारखंड बना था, उनके चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखा जाए। और ये मुस्कुराहट तभी आएगी जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, कृषि उत्पादन दर में वृद्धि करेंगे, गांव में रहने वाले युवाओं को रोजगार का अवसर देंगे, पढ़ने की उत्तम व्यवस्था देंगे।